नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस वक्त पूरे झारखंड को प्रभावित कर रहा है। वो है वहाँ का बेहद अनिश्चित और एक्सट्रीम मौसम। जरा सोचिए, एक तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान कहर बरपाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ चिलचिलाती और झुलसा देने वाली गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग-अलग और विपरीत वेदर सिस्टम्स का टकराव है। और जाहिर है, इसका सीधा असर लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चलिए सीधे इस आंकड़े पर आते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये कोई मामूली स्पीड नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। असल में इसी खतरनाक हवा की रफ्तार ने वर्तमान में पूरे राज्य में अलर्ट का माहौल बना दिया है। जब हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ना, तो तबाही मचने में वक्त नहीं लगता। कमजोर पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली के तार टूट सकते हैं और कच्चे मकानों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मौसम का ये अचानक और उग्र रूप वाकई हैरान करने वाला है, और इसीलिए इस खतरे को समझना और इसके लिए तैयार रहना अभी सबसे जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान ऑरेंज अलर्ट की। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले 5 दिनों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 20 मई के सीरियस ऑरेंज अलर्ट से, जो तत्काल खतरे का संकेत है। उसके ठीक बाद 21 और 22 मई को मौसम एक अजीब सा मोड़ लेता है, जहां भयंकर गर्मी और बारिश का एक अनोखा मिक्स देखने को मिलेगा। फिर जब लगेगा कि शायद थोड़ी राहत मिलेगी, तो 23 मई को तूफानों की फिर से आक्रामक वापसी होगी और अंततः 25 मई को जाकर ये येलो अलर्ट खत्म होगा। तो क्लियरली ये वेदर सिस्टम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब देखते हैं आज यानी 20 मई को सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गुड्डा, साहिबगंज और पाकुड़, इन जिलों पर सीधा और सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ भारी बिजली गिरने, मूसलाधार बारिश और वही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली खतरनाक हवाओं की चेतावनी है। अगर हम मैप पर देखें तो ये तूफान राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे खेती से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सिवियर अलर्ट वाले इलाकों के ठीक विपरीत कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हवा की स्पीड थोड़ी कम यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में चिटपुट बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। ये वाकई दिलचस्प है कि एक ही दिन में एक ही राज्य में मौसम के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लू और बारिश का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर हम 21 और 22 मई के पैटर्न को ध्यान से देखें तो राज्य साफ तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ खासकर गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में भयंकर और झुलसा देने वाली लू चलने की चेतावनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी जिलों में दोपहर के बाद बादल, गरज और बारिश होने की संभावना जताई गई है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ काले बादल और बारिश। ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम कंट्रास्ट है। इन 4 जिलों के लिए लू के इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कोई आम गर्म हवा नहीं है, बल्कि एक बेहद सूखी और धूल भरी आंधी जैसी होती है। दिन के वक्त जब धूप सबसे तेज होती है, तो ये डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसा बड़ा हेल्थ रिस्क पैदा करती है। इसलिए इन 48 घंटों में दिन के वक्त हाइड्रेटेड रहना और बिना जरूरत बाहर ना निकलना सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि बहुत ही क्रूशल बचाव का तरीका है। फिर आती है 23 मई और इस दिन आने वाले भारी तूफान की बात करते हैं। 23 मई को सिचुएशन एक बार फिर से उग्र हो जाती है। ये पूरा वेदर सिस्टम अपने दूसरे सबसे बड़े पीक पर पहुंच रहा है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग से लेकर बोकारो, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज तक, इन सभी जिलों को एक बार फिर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। ये तूफान काफी बड़े इलाके को वापस हिट करने वाला है। एक और जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है, ऑरेंज अलर्ट वाले एरियाज के बाहर भी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। पूरे राज्य में तूफान और बारिश का एक येलो अलर्ट 25 मई तक एक्टिव रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अनिश्चित मौसम लंबा चलने वाला है। लोगों को लगातार सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस दौरान भी अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिर सकती है।
अब जरा इन तूफानों के पीछे के तापमान यानी टेम्परेचर के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। इस टेबल पर गौर कीजिए। पिछले 24 घंटों में कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। रांची का तापमान 1.2 डिग्री बढ़कर 37.4 पर पहुंच गया है, यानी वहां गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ मेदिनीनगर 42.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर जरूर है, लेकिन वहां पिछले दिन के मुकाबले 1 डिग्री की गिरावट आई है। सबसे गर्म शहर में तापमान का गिरना एक अजीब पैटर्न है, और जमशेदपुर का तापमान 40.4 डिग्री पर बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मौसम के पैटर्न कितने ज्यादा लोकलाइज्ड हो गए हैं। पूरे राज्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, छोटे छोटे इलाकों में जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए सरायकेला में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि वही पास खूंटी में बारिश नहीं बल्कि अलग थलग तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। ये इस बात का सबूत है कि मौसम कितने छोटे दायरे में अपना मिजाज बदल रहा है। दो पड़ोसी इलाके एक ही दिन में बिल्कुल अलग मौसम का अनुभव कर रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों और पैटर्न्स को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। एक ही वक्त में भीषण लू, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान और किसी एक खास जगह पर अचानक होने वाली बारिश, क्या बदलते मौसम का ये एक्सट्रीम पैटर्न अब हमारा नया नॉर्मल बन गया है? क्लाइमेट की ये अनिश्चितता वाकई में हमारी फ्यूचर प्लानिंग और एग्रीकल्चर के लिए कई गहरे सवाल खड़े करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें और मौसम की अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।